आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल सीके हिंदी सागर में आप सभी का स्वागत है। आप लोग अध्याय 3 का यह कवित्त नामक शीर्षक पढ़ेंगे, जो इस प्रकार है। डार द्रुम पलना बिछवना, नव पल्लव के सुमन झिंगुला सोहै तन छवि भारी दय। कवि कह रहा है कि बसंत ऋतु आने पर वृक्ष की डाल पलना बन जाते हैं और नए कोमल पत्ते बिछौना बन जाते हैं। सभी लोग देखेंगे अर्थ। डार का अर्थ होता है डाल यानी वृक्ष का डाल। ध्रुव मतलब वृक्ष यानी वृक्ष का डाल। पलना यानी पलना बन जाते हैं, जैसे बच्चे खेलते हैं पलना में। नव पल्लव के यानी नए कोमल पत्ते। बिछौना यानी बिछौना बन जाते हैं। ये व्याख्या देखेंगे इस प्रकार। बसंत ऋतु आने पर इतना जोड़ेंगे। कवि कह रहा है कि बसंत ऋतु आने पर वृक्ष की डाल पलना बन जाते हैं और नए कोमल पत्ते बिछौना बन जाते हैं। आगे देखेंगे। सुमन झिंगुला सोहै तन छवि भारी दय। कहने मतलब वृक्ष का सुंदर शरीर फूलों की झवला से सुशोभित होता है। वृक्ष का सुंदर शरीर फूलों की झवला से सुशोभित होता है। देखेंगे अर्थ। देखिए, छवि तन यानी सुंदर शरीर। छवि यानी सुंदर, तन यानी शरीर, यानी सुंदर शरीर किसका? वृक्ष का। वृक्ष का सुंदर शरीर। सुमन यानी फूलों की, झिगुला यानी झवला यानी गुच्छादार, सोहै यानी सुशोभित होता है, भारी दे मतलब अधिक मात्रा में, मतलब अधिक मात्रा में, तो इसका प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है। देखिए इस प्रकार है। वृक्ष का इतना जोड़े हैं। वृक्ष का सुंदर शरीर फूलों की झवला से सुशोभित होता है। कब? जब बसंत ऋतु आता है। ठीक है। जब बसंत ऋतु आता है तब यह सब होता है। क्या होता है? वृक्ष का सुंदर शरीर फूलों की झवला से सुशोभित होता है। भारी माने अधिक मात्रा में, तो इसका प्रयोग नहीं करेंगे। मतलब अधिक मात्रा में सुशोभित होता है। ठीक है। अब आगे देखेंगे। पवन झुलावे के किकिर बतरावे देवा, कोकिल हलावे हुलसावे करतारी दय। पवन झुलाए और इन सबको वायु झुलाती है। और इन सबको वायु झुलाती है। पवन यानी वायु यानी हवा, झुलावे झुलाती है। किनको? वृक्षों को। और इन सबको वायु झुलाती है। अब बसंत ऋतु आ जाता है तो हवा चलेगा तो वृक्ष झूलेंगे ही ना, वही बात है। और इन सबको वायु झुलाती है। आगे देखेंगे, व्याख्या देखेंगे। मोर तोता, मोर तोता कोयल अपनी मधुर और कोमल आवाज़ में मानो ताली बजाकर यह सब बता रहे हों कि अब सावन आ गया है। देखेंगे सभी लोग अर्थ। केकी मोर, कीर तोता, कोकिल कोयल, हलावे मधुर, हुलसावे कोमल। तो मधुर और कोमल। हलावे हुलसावे मतलब क्या होता है? मधुर और कोमल। कर तारी, कर यानी हाथ, तारी ताली देकर, तो मानो ताली देकर। ठीक है। ऐसे व्याख्या में बोलेंगे, मानो ताली देकर। बतरावे यानी बता रहे हों, व्याख्या बोलेंगे यह सब बता रहे हों। देव यानी कवि देव हैं। कवि का नाम क्या है? देव। सभी लोग देख लेंगे फिर से अर्थ। केकी मोर, कीर तोता, बतरावे
बता रहे हों। तो व्याख्या बोलेंगे यह सब बता रहे हों। देव यानी लेखक यह है। ठीक है। कोकिल कोयल, हलावे मधुर, हुलसावे कोमल, कर हाथ, तारी ताली, दे मतलब देना यानी ताली देकर। ठीक है। तारी दे मतलब ताली देकर। ठीक है। अब बतरावे यानी बता रहे हों, यानी बोलेंगे यह सब बता रहे हों, यानी ताली देकर यह सब बता रहे हों। व्याख्या देखेंगे। प्रारंभ व्याख्या देखेंगे। मोर तोता कोयल अपनी मधुर और कोमल वाणी में मानो ताली देकर यह सब बता रहे हों। देखिए कर का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन भाव के अनुसार कर का प्रयोग हो गया, क्योंकि कर मीन्स क्या होता है? हाथ। ताली बजाएंगे तो हाथ का तो प्रयोग होगा ही। तो ठीक है, व्याख्या देख लेंगे फिर से। पवन झुलावे के किकिर बतरावे देव, कोकिल हलावे हुलसावे करतारी दे। इन सबको वायु झुलाती है। मोर तोता कोयल अपनी मधुर और कोमल वाणी में मानो ताली देकर यह सब बता रहे हूँ। कहने का मतलब कि जो तीनों पंछियाँ हैं ये सब बता रही हैं ताली देकर। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कि बरसात का मौसम होता है तो अनेक प्रकार की चिड़ियाँ चहचहाती हैं। तो वही मतलब कवि कह रहा है कि ऐसा लगता है कि ऐसा बता रही हूँ, चिड़िया बता रही हैं ताली देकर कि ये मौसम आ गया है, कि बसंत ऋतु आ गया है। तो व्याख्या देख लेंगे फिर से। और इन सब को वायु झुलाती है, और इन सब को वायु झुलाती है। मोर तोता कोयल अपनी जोड़े अपनी मधुर और कोमल वाणी में मानो ताली देकर, मानो जोड़े मानो ताली देकर यह सब बता रहे हों कि अब सावन आ गया है। ये जोड़े हैं कि अब सावन आ गया, ये सब जोड़े हैं। ठीक है ना। आगे देखेंगे अब। पुरित पराग सोतारो करराई नोन, कंजकली नायिकाल तान सिरसारी दे। व्याख्या देखेंगे। व्याख्या पहले इसका होगा और उसके बाद इसका होगा। ठीक है। जो इसका व्याख्या है पुरित का, इसका व्याख्या बाद में होगा, पहले इसका व्याख्या होगा, तब सीधा होगा व्याख्या। कमल रूपी कली नायिका। देखेंगे यहाँ से, रूपी यहाँ लगाएंगे। ठीक है। कमल की कली रूपी नायिका। ठीक है। कंज का अर्थ होता है कमल, कली समझते हैं, फूल फूलने से पहले वह कली होता है। कमल की कली रूपी नायिका मानो सारी लताओं को अपने सिर पर रख दी हो। सिर पर रख दी हो। देखेंगे अर्थ। कंजकली कमल की कली, नायिका लगा देंगे रूपी, तो कमल की कली रूपी नायिका। कंज का अर्थ क्या होता है? कमल। कली यानी कली क्या होता है? फूल खिलने से पहले वह कली होता है, वही होता है कली। ठीक है। तो व्याख्या में कैसे बोलेंगे? कमल की कली रूपी नायिका मानो जोड़े हैं, मानो सारे लताओं को। ठीक है। मानो सारे लताओं को अपने सिर पर रख दी हो। सिर पर रख दी हो। तो क्या जोड़े हैं? अपने सिर पर रख दी हो। व्याख्या देख लेंगे फिर से अच्छे से। कमल की कली रूपी नायिका मानो सारी लताओं को
चाहे वो सभी बोल दो। मानो सभी लताओं को अपने सिर के ऊपर रख दियो। आगे देखेंगे, जैसे भरे हुए पराग में राई और नमक रख दिया गया हो किसी बच्चे का नज़र उतारने के लिए। ठीक है, देख लेंगे फिर से। पूरित पराग यानी भरे हुए पराग। ठीक है, राई नोन, राई और नमक। राई सरसों होता है, एक प्रकार का होता है। एक राई होता है, जैसे कि आप लोग सुने होंगे। तो राई और नमक रख दिया गया हो, जोड़े हैं, रख दिया गया हो जैसे किसी बच्चे का। ठीक है, रख दिया गया हो जैसे किसी बच्चे का। उतारा करे यानी नज़र उतारने के लिए। क्या? नज़र उतारने के लिए। व्याख्या में कैसे देखेंगे आप लोग। कमल की कली रूपी नायिका मानो सभी लताओं को अपने, जोड़े हैं, अपने सिर पर रख दी हो। जैसे भरे हुए पराग में राई और नमक रख दिया गया हो किसी बच्चे का नज़र उतारने के लिए। ठीक है, सभी लोग बात को समझ लेंगे अच्छे से, सभी लोग अर्थ को ध्यान देंगे। पूरित पराग, भरे हुए पराग में, उतारा करे, उतारना, उतारने के लिए। व्याख्या में क्या बोले थे? किसी बच्चे का नज़र उतारने के लिए। ठीक है, राई नोन, राई और नमक। कंजकली, कमल की कली, कंजकली, कमल की कली। नायिका, नायिका। लतान, लता। सिर, सिर। सारी, सभी। दय, रखना यानी देना, मतलब हो गया व्याख्या के अनुसार रखना। व्याख्या देख लेंगे फिर से। कमल की कली रूपी नायिका मानो सभी लताओं को अपने सिर पर रख दी हो। जैसे, जोड़े हैं, जैसे भरे हुए पराग में राई और नमक रख दिया गया हो। जैसे, जैसे भरे हुए पराग में राई और नमक रख दिया गया हो। जैसे कि किसी बच्चे का नज़र, एक व्याख्या देखेंगे आप फिर से। जैसे भरे हुए पराग में राई और नमक रख दिया गया हो किसी बच्चे का नज़र उतारने के लिए। ठीक है, देख लेंगे व्याख्या को फिर से। देखिए, जहाँ पे कठिन है वहाँ पे समझ देंगे तभी आएगा। कमल की कली रूपी नायिका मानो सभी लताओं को अपने सिर पर रख दी हो। जैसे भरे हुए पराग में राई और नमक रख दिया गया हो किसी बच्चे का नज़र उतारने के लिए। जैसे भरे हुए पराग में राई और नमक रख दिया गया हो किसी बच्चे का नज़र, क्या जोड़े हैं, किसी बच्चे का, किसी बच्चे का नज़र उतारने के लिए। ठीक है, जैसे भरे हुए पराग में राई और नमक रख दिया गया हो किसी बच्चे का नज़र उतारने के लिए। अब आगे देखेंगे, जहाँ पे समझ कम आता है बच्चों को वहाँ पे हम अधिक जोर दे रहे हैं। मदन महीप, मदन महीप जू को बालक बसंत ताही। प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दय। राजा कामदेव बालक बसंत को मानो प्रातः काल में गुलाब की चुटकी देकर, गुलाब की चुटकी देकर जगा रहे हो। देखिए अर्थ, मदन कामदेव, महीप राजा, तो राजा कामदेव। जू को इसका प्रयोग नहीं करेंगे। बालक बसंत, बालक बसंत को। ताही मतलब उसे, उसे मतलब, उसे मतलब किसे, बसंत काल को, मतलब बसंत के। ताही प्रताही, ताही मतलब उसे, उसे मतलब प्रातः काल का जो बसंत का मौसम है उसे। ठीक है ना, तो यहाँ पे ताही का प्रयोग नहीं होगा।
लेकिन भाव के अनुसार प्रयोग होगा, प्रयोग होगा भाव के अनुसार। ताही मतलब उसे मतलब बसंत का प्रातःकाल। ठीक है, बात को समझेंगे आप लोग। तो जू का प्रयोग, इसको प्रयोग नहीं होगा, इसका प्रयोग नहीं होगा, प्रयोग होगा लेकिन भाव के अनुसार होगा। ठीक है, तो व्याख्या देखेंगे। मदन, पहले देखेंगे अर्थ। मदन, कामदेव, महीप, राजा, बालक बसंत, बालक बसंत को, प्रताही यानी प्रातः काल में, गुलाबी, गुलाब चुटकी दे, गुलाबी चुटकी देकर, गुलाब चुटकी दे मतलब गुलाबी चुटकी देकर, जगावत जगा रहे हों। अब व्याख्या देख लेंगे। राजा कामदेव बालक बसंत को मानो प्रातः काल की गुलाब की चुटकी देकर जगा रहे हों। ठीक है, राजा कामदेव। महीप मदन, राजा कामदेव, भाई देखिए कामदेव कौन है? सुंदरता के देवता हैं। अब करें मतलब कि बसंत ऋतु का मौसम है, सब जगह हरा भरा दिखाई दे रहा है, तो वह क्या है? सुंदर है, सुंदरता के देवता कामदेव हैं। अब हरा भरा है, बसंत का ऋतु है, तो सब कुछ सुंदर दिखाई दे रहा है, सुंदर दिखाई दे रहा है, तो वहीं कर रहे हैं। और गजब का मौसम भी लगता है जब वर्षात बंद होता है, जब वर्षा बंद होती है तो उस समय कितना घूमने में आनंद की प्राप्ति होती है। तो व्याख्या देख लेंगे फिर से। राजा कामदेव, राजा कामदेव बालक बसंत को मानो प्रातः काल की गुलाबी चुटकी देकर जगा रहे हों। ठीक है ना, गुलाबी बोलेंगे व्याख्या में, गुलाबी। राजा कामदेव बालक बसंत को मानो प्रातः काल में। ठीक है भाई, ऐसे बोलेंगे। राजा कामदेव बालक बसंत को मानो प्रातः काल की गुलाबी चुटकी देकर जगा रहे हों। अब व्याख्या आप लोग देख लेंगे ऊपर से, केवल व्याख्या देखेंगे। बसंत ऋतु आने पर वृक्ष के डाल पलना बन जाते हैं और नए कोमल पत्ते बिछौना बन जाते हैं। वृक्ष का सुंदर शरीर, फूलों का झबला, वृक्ष का सुंदर शरीर, देख लेंगे यहाँ से। वृक्ष का सुंदर शरीर फूलों की झबला से सुशोभित होता है। चाहे भारी का प्रयोग कर सकते हैं, भारी मतलब अधिक हो जाएगा। ठीक है, वृक्ष का सुंदर शरीर फूलों की झबला से अधिक सुंदर लगता है, यानी सुशोभित होता है। ठीक है, वृक्ष का सुंदर शरीर फूलों की झबला से अत्यधिक सुशोभित होता है, ये ठीक रहेगा। इन सबको वायु झुलाती है। ठीक है, मोर, तोता, कोयल अपनी मधुर और कोमल वाणी में मानो ताली देकर यह सब बता रहे हों। देव का प्रयोग नहीं किए थे, देव मतलब एक कवि का नाम है देव। कर का अर्थ क्या होता है? हाथ, इसका प्रयोग नहीं किए हैं। ठीक है, मोर, तोता, कोयल अपनी मधुर और कोमल वाणी में। ठीक है भाई, देख लेंगे फिर से। मोर, तोता, कोयल अपनी मधुर और कोमल वाणी में मानो ताली देकर यह सब बता रहे हों। देखिए व्याख्या आना चाहिए, व्याख्या पढ़ने से मतलब कुछ नहीं होता है, व्याख्या समझना है, आना चाहिए व्याख्या। अब आगे देखेंगे, व्याख्या पहले ही होगा, इसके बाद यह होगा। ठीक है, कमल की कली रूपी नायिका मानो सभी लताओं को अपने सिर पर रख दी हो, जैसे भरे हुए पराग में राई और नमक रख दिया गया हो किसी बच्चे का नज़र उतारने के लिए। राजा कामदेव बालक बसंत को मानो प्रातःकाल की गुलाबी चुटकी देकर जगा रहे हों। विद्यार्थीगण, आप लोगों ने कवित्व को पढ़ा, जैसा कि कवित्व आप जैसा आप समझते हैं, बहुत जोर देंगे इस पे, तब आपको भली भांति आएगा, क्योंकि इसमें कठिनाइयों से भरे हुए शब्द हैं। अगर नहीं बैठाएंगे सही तरीके से आप लोग, तो व्याख्या
आपके ध्यान से हट जाएगा। तो विद्यार्थीगण, आप इस श्लोक को, आप इस पद्य को, इस कवित्व को कम से कम 2 बार अवश्य देखें वीडियो। जल्द ही आप लोगों को कवित्व 2 मिलेगा। कवित्व का एक और पार्ट आएगा, कवित्व 2 जल्द ही आप लोगों को मिलेगा। तब तक के लिए सभी को बाय बाय, धन्यवाद।